एक दूसरी तरह की मृत्यु भी है जिसे इच्छा मृत्यु कहते हैं। एक तरह से यह मृत्यु नहीं है, बल्कि जीवन और मृत्यु के चक्र से पार निकल जाना है। ये तब संभव है जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक साधना में होता है और अपनी ऊर्जाओं पर इतनी महारत हासिल कर चुका होता है कि वह अपनी ऊर्जाओं को, भौतिक शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना उससे अलग कर सकने की क्षमता रखता है। वह व्यक्ति समझ चुका होता है कि उसकी कर्म संरचना की कुंजियां कहाँ हैं और वह उसे पूरी तरह ढा देता है। ऐसा व्यक्ति फिर सच में नहीं रहता। इसे सर्वश्रेष्ठ मृत्यु माना जाता है। इसी को महासमाधि कहा जाता है। बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण, अंग्रेजी में इसे लिबरेशन कहते हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति जीवन प्रक्रिया, जन्म और मृत्यु से मुक्त हो गया। शरीर और मन की बुनियादी संरचना या कर्म संरचना से जो इन्हें बांधे रखती है, उससे वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। पहले वाली उपमा का प्रयोग करें तो उस व्यक्ति ने बुलबुले को पूरी तरह फोड़ दिया है। आध्यात्मिक साधक का यही परम लक्ष्य होना चाहिए। मृत्यु कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। ये समय के साथ बढ़ती है। अक्सर शरीर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। हो सकता है कि व्यक्ति इस ओर पूरी तरह सजग न हो। हो सकता है कि व्यक्ति पूरी तरह इस ओर सजग न हो। हो सकता है कि मन इसे पकड़ने के लिए पर्याप्त सचेतन न हो। लेकिन शरीर इसके बारे में विभिन्न तरीके स्पष्ट है कि क्या दुर्घटनाओं जैसे हिंसात्मक तरीके से मारे गए लोगों के खून की जांच लेकर कुछ हुए हैं। उनकी रक्तचाप, उनकी रक्त जांच यूं ही या संयोगवश या दूसरे कारण से उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले ही हुई थी। कोई नहीं जानता थे मरने वाले हैं, लेकिन ऐसा संयोग से किया और उनकी जांच रिपोर्ट को पूरी तरह गड़बड़ पाया गया। वह बिल्कुल अलग मापदंड दिखा रही थी। मुझे नहीं पता था कि ये कितना सही है, लेकिन यह संभव है कि इसका शारीरिक समस्याओं से कोई लेना देना न हो। जब शरीर अपने अंत की ओर बढ़ता है, उस समय पूरा शरीर की भाषा बोलने लगता है। तो क्या मृत्यु का पूर्वानुमान लगाना संभव है? हाँ, संभव है, लेकिन यह बहुत ही सीमित है।
इसे बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर देखा जाता है। अगर मैं एक नारियल के पेड़ को देखूं तो उस पेड़ की उम्र और उसका स्वास्थ्य देखकर मैं बता सकता हूँ कि उसमें फूल कब आएंगे, कब वह फल देगा। मैं ये भविष्यवाणी भी कर सकता हूँ कि कब उसकी मृत्यु होगी। मैं आपको ये सब उसी समय बता सकता हूँ, लेकिन अभी और उस समय के बीच अगर आपने उस नारियल के पेड़ को काट दिया तो मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाएगी। यही मनुष्यों के लिए भी लागू होता है। जन्म कुंडली चाहे कुछ भी कहे, कोई भी बस यूं ही मर सकता है। दुनिया में बहुत से लोग दुर्घटना में, बीमारी से या किसी और चीज से मारे गए। क्या आपको लगता है कि उन सबकी कुंडलियों में लिखा था कि वे इस तरह मारे जाएंगे? नहीं, उन सब में लिखा था लंबा जीवन है, लेकिन वे 25 साल की उम्र में मर गए। आपने शायद इसके बारे में सुना होगा। पारंपरिक रूप से भारत में अपने बच्चे की किसी से शादी करने से पहले दोनों की जन्म कुंडलियों का आपस में मिलान किया जाता है। ये इसलिए क्योंकि परिवार ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दोनों के स्वभाव एक दूसरे से मेल खाते हों। ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके बच्चे दीर्घायु और समृद्ध हों। इसके बावजूद ऐसा बहुत बार हुआ है। ये सब करने के बाद भी जिस आदमी से उनकी बेटी की शादी हुई वह कुछ दिन में मर गया। अगर उन्हें मालूम होता अगर उन्हें मालूम होता कि वह 3 दिन में मरने वाला है तो अपनी बेटी की शादी नहीं करते। इसका मतलब ये कहना नहीं है कि इन गणनाओं का कोई आधार नहीं है। बात इतनी है कि इन गणनाओं का दायरा बहुत सीमित है और इसके महत्व को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। व्यक्ति की मृत्यु साधारणतया उसके सौर चक्रों के संबंध से तय की जाती है और एक चक्र लगभग 12 साल का होता है। दूसरे शब्दों में सौर चक्र के जिस दौर या खंड में आपकी मृत्यु होगी वो काफी हद तक तय है। दिन और समय अधिक प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि यह ठीक उसी तरह घटित हो। आप कुछ और सांसें ले सकते हो या कोई चिकित्सक आपसे आप में कुछ ऐसा डाल सकता है कि आप थोड़े समय और जीवित रह पाए। ये सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन आपके पास आवश्यक ज्ञान हो और आप उस व्यक्ति की ओर देखें तो यह आसानी से जाना जा सकता है कि सौर चक्र के किस खंड से उसकी मृत्यु होगी। ऐसा हुआ है। कि जब ऐसा लगता था कि कोई अमुक व्यक्ति मरने वाला है, यहाँ तक कि उसके चिकित्सक भी मृत्यु का ही संकेत कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा ये अभी नहीं मरेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वे उस समय मरने के लिए
अपने सौर चक्र के गलत खंड में था। अगर अपने मृत्यु के खंड में होते हुए भी वह उस अपने सौर चक्र अगर अपने मृत्यु के खंड में होते हुए भी वह उस बीमारी या स्थिति से उबर जाए तो हो सकता है उसकी मृत्यु न हो, क्योंकि मृत्यु कुछ और खंडों तक के लिए आगे खिसक सकती है। इतना ही लेते हैं और आगे